स्वागत है। आज का मुद्दा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पिछले 4 साल के अपने विदेशी दौरे में 66 अरब रुपया उनके विदेशी दौरों पे खर्चा हुआ है और कुल 84 विदेशी दौरे उन्होंने किए हैं, जिस पे खर्चा आया 2000 करोड़ रुपया और सबसे ज़्यादा 5 बार वो अमेरिका गए। और इस पर जो सरकारी विज्ञापन का खर्चा आया वो आया 4607 रुपया। अब आप सोचेंगे कि जिस देश में 80 करोड़ 81 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पर जिंदा हों, जहाँ पर भारतीय रेल में जनरल कोच के डिब्बे ना हों, उस देश के प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर 66 अरब रुपया महज 4 साल में खर्चा किया जा रहा है। और बताया ये जाता है कि विदेश में भारत का डंका बज रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है। और मजे बात यह है कि 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब शपथ लेंगे और अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी नहीं मिला है। तो आइए इसी पे बात करते हैं। तो वो प्रधानमंत्री कहाँ हैं? तो विदेश मंत्री हैं भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। प्रधानमंत्री देश में रहता है और विदेश नीति पर बात करता है। जो विदेश मंत्री है वो तो राहुल सांकृत्यायन, उनको समझ लो आप। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, तो बहुत विद्वान साहित्यकार थे। ये दूसरा जन्म नहीं पाएंगे ना, इस वजह सोचा इसी जन्म में हम सब पूरा कर लें। तो जैसे राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उनका खूब है तोबा मचता है, मोदी जाते हैं तो सब कहते हैं कि वहाँ डंका बजाने गए हैं। हाँ, डंका बजाने, ये आपने बात सही कहा। डंकी से डंका होता है। हाँ, डंकी वाला मामला है। डंकी से डंका होता है। अभी एस जयशंकर प्रसाद भी गए हुए हैं, महीने भर से पड़े हैं कि साहब बुला लो हमारे बाबा को, बुला लो हमारे पिता। देश का बड़ा अपमान है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि ट्रम्प तो इनके बताते हैं बहुत पुराने मित्र हैं। हाउ डू मोदी जी उन्होंने कहा था, वो हार गया बेचारा। उसने समझ लिया कि हमारे लिए पी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब की बार वो नहीं बुला रहा है कि ऐसा ना हो कि शपथ ग्रहण ही रुक जाए हमारा। और उस पर भी केस भी चल रहा है, तो इस वजह से शपथ ग्रहण पर रोक लगी हुई है। लेकिन मोदी जी को चाहिए कि विदेश घूमने के बजाय आप विदेश नीति को मजबूत करिए। आप अमेरिका घूम लें, चीन घूम लें, पाकिस्तान घूम लें, श्रीलंका घूम लें, बांग्लादेश घूम लें, लेकिन उनको आप संरक्षण भी दे रहे हो, वो आपके साथ हैं नहीं। आपके सैनिकों को मार रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आप चिल्ला रहे हो कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं। 5000 लाख टन वहाँ पर आप चावल भेज रहे हो, उनका खिला भी रहे हो कि खाओ और मारो। बात तो सही कही आप। तुम हमारा खाओ, हमारे लोगों को मारो। यही विदेश नीति है इनकी। बिरयानी खाने के लिए वहाँ चले जाते हैं कि भैया हम तुम्हारे यहाँ आए, हम भारत जा रहे हैं, चुनाव आने वाला है, जरा 4 लोगों को भेज करके बम फोड़वा देना। तो वहाँ उरी जैसा मामला हो जाता है। तो ये बहुत पुरानी है भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ। आपने कभी देखा होगा अयोध्या के राम जन्मभूमि पर भी बम फोड़ा गया था। तो उससे कुछ ही दिन पहले आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, जिन्ना जी की वहाँ पर, और वहाँ से लौटे, दोस्ती करके लौटे। उन्होंने कहा चुनाव आने वाला, बम फोड़ दो। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर। हम नहीं लगा रहे हैं साहब। आखिर वहाँ करने क्यों गए थे? जो हमारे दुश्मन, हम क्यों जाएंगे उसके यहाँ? आप बताइए, क्यों जाएंगे हम अपने दुश्मन के यहाँ? हम जाएंगे तो बता के घर वालों को जाएंगे ना। आप अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर के जाएंगे। तो अगर हम अपने घर वालों को परेशान करना है तभी हम जाएंगे पड़ोसी उसके दुश्मन के घर, जो पक्का दुश्मन हमारा है, या व्यक्तिगत कोई अपना स्वार्थ होगा। तो मोदी जी को चाहिए कि या तो राजनीति अब छोड़ दें, वो बहुत कर लिया उन्होंने, और नहीं तो जनता उनको धक्के मार के निकालेगी। अरब रुपया 4 साल में खर्चा हो गया, तो नक्शा देख के कोई देश बचा है जहाँ नहीं गए हो तो वहाँ फिर भेज दिया जाए, वहाँ भी घूम आए भाई। देखिए, मोदी जी केवल जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है 600 करोड़ रुपया जो खर्चा किए केवल दौरा पे, अगर अपने देश पे खर्चा किए होते तो देश अब तक जो है विकसित भारत हो गया होता। कर तो रहे, वंदे भारत है, वो आज को शुरू कर रहे हैं, वो अप्रवासी भारतीय एक्सप्रेस शुरू कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं। अभी वायुसेना के प्रमुख ने कहा है कि चीन जो है 6वीं पीढ़ी का जो है फाइटर जेट लाया। हमारे यहाँ भी तेजस की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। तेजस तो हमारे बन भी नहीं पा रहा है, इंजन नहीं है हमारे यहाँ। आप वही बताइए ना कि देश के प्रधानमंत्री जी केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिखा के और देश के पैसे के जो है, यानी देश के गरीबों के टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। अगर
उनके अंदर थोड़ा भी मानवता होती तो जिस देश में 81 करोड़ गरीब जनता को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं और विश्व जो है गुरु बनने की बात करते हैं, तो ये एक गुमराह करने वाली बात है। आप ही के माध्यम से मुझे पता लग रहा कि 600 करोड़ रुपया केवल 66 अरब रुपया जो है 4 साल में अगर वो केवल विदेश दौरे में खर्च किए हैं, तो ये क्या है? ये एक तरह के भारत का पैसा का बर्बादी कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। डंका बज रहा है उससे। हाँ, ये फर्जी का डंका बजवा रहे हैं, फर्जी का डंका बजवा रहे हैं कि जब प्रति व्यक्ति आय यहाँ घटती जा रही है और पैसे का मूल्यन देख लीजिए कि कितना हो रहा है। $1 में कितने रुपया यहाँ चल रहा, 86-87 हो गया। तो अब भारत की स्थिति देख लीजिए और कर्जा इस पे कितना है इस समय, भारत देश पे कितना कर्जा है और कैसे 56 इंच का सीना है और सारा जो है सारे विश्व के लोग इनको जो है मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। सुना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भी इन्हें नहीं बुलाया गया है, तो शर्म की बात। हाँ, बहुत। अब इनका सम्मान देख लीजिए ना, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को गुमराह करके कि विश्व में इनका डंका बज रहा है, विश्व में इनका डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? अरे भाई, जिस देश में गरीबी और पिछड़ापन और अशिक्षा है, आप भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। और आप कहते थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर कोई बात न क्या हुआ? उनका बात जो कहे थे हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये लोग इधर कहते हैं पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कोई भी भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा। और इधर शुभेंद्र अधिकारी, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा जैसे कौन सा चौहान सबको जो है अपने गले लगा रहे हैं। तो सब लॉन्ड्री में धुल के साफ हो गए। हाँ, उप मुख्यमंत्री पद भी दे रहे हैं और इधर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस। बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े चैनलों छपता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं, MLA, MLC, IAS, IPS, PPS, PCS सब बैठे हुए हैं भ्रष्टाचारी। उनकी संपत्ति माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं जांच करते। अच्छा भाई, क्या कहना है? $66 अरब 4 साल में कुछ ज़्यादा तो नहीं है? इवेंट वाला प्रधानमंत्री पहली बार हम लोगों ने देखा। हमारे 14 प्रधानमंत्री हुए। कभी भी कोई प्रधानमंत्री अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर कहीं किसी देश में जाता है तो एक नॉर्मली सब प्रोटोकॉल होता है और कोई जनता की भीड़ भाड़ नहीं कि आप वहाँ जाके, और कहीं मिलना भी है तो एक सार्वजनिक, एक शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने इंडियन वासियों से मिलते हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि उनके नाम से, प्रचार प्रसार के नाम से, एडवर्टाइजमेंट के नाम से बताया जाता है ना कि ये विदेश यात्रा करते हैं, उसे देश में का डंका बजता है। विदेश में डंका तो नहीं बजता है। हाँ, जरूर, ये जरूर है कि इनका मजाक जरूर बनता है हर देश में। यही एक मिसाल आ गई है कि देख लीजिए, ट्रम्प साहब बुला नहीं रहे 20 तारीख को, मगर इसके पीछे का कारण एक और भी है। जयशंकर को भेजा गया होगा कि हिंदुस्तान की तरफ से अपना दूत बना के, अपना दलाल बना के भेजा है जयशंकर को नरेंद्र मोदी ने कि बात कर लो भाई ट्रम्प भाई। एक मिनट सर, मैं मुद्दे में एक लाइन में मुद्दे से थोड़ा अलग है मगर मिलती जुलती बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब उन्होंने जयशंकर को भेजा है कि ट्रम्प से पूछ ले भाई तुम्हें कितनी लागत चाहिए, कितनी कीमत पे बिकोगे अडानी से मुकदमा हटाने के लिए, क्योंकि जब तक देश में अंधभक्त हैं मुझे ना तो कोई सत्ता से उठा सकता है और ना ही कोई देश बेचने से रोक सकता है। मुझे बताओ। तो मुझे लगता है ये बाकी तो बहाना है कि इसको बुलाया नहीं जा रहा है। अगर नहीं भी है तो वो भी एक अपमानजनक बात है कि इसे वहाँ पे शपथ समारोह में भी नहीं बुलाया जा रहा है। और दूसरा जिस तरीके हमारे देश का भी अपमान है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा है। वो अपमान हमेशा ही कराता है। आप देख लीजिए 2014 से जहाँ जा गया है, कोई निवेश ले आया हो तो बता दीजिए, बल्कि निवेशक यहाँ के जो इंडियन निवेशक थे वो भी बाहर चले गए। ये सिर्फ
बांटने की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, यही सब पे इनका वो ध्यान रहेगा। ये विश्व गुरु नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे और मेरी सरकार की जो आलोचना है, मैंने 5 साल बहुत अच्छे चलाए पहले, मगर दूसरे दौर में लोगों को, जनता को वहाँ पर मुझ पर विश्वास नहीं है, मेरी आलोचना न मेरे पार्टी की किसी की अच्छाई हो रही है, तो इसलिए मैं अपना नैतिकता के आधार पे अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। वो तो त्याग पत्र दे रहे हैं, मगर क्या नरेंद्र मोदी अपनी नैतिकता दिखाएंगे? अपने दिए हुए वचनों को वो निभाएंगे? उनकी नीयत या नीति क्या? इस पर मैंने गीत लिखा है। चलो बुलावा आया है, मार्गदर्शन मंडल ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, अडवाणी जी ने तुझको बुलाया है। 10 सालों से कर भ्रष्टाचार तू विश्व गुरु कहलाया है, चलो बुलावा आया है, मार्गदर्शन मंडल ने तुझको बुलाया है। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत क्या है। वाकई में क्या वो अपने पद पे बना रहेगा या पद छोड़ेगा नैतिकता के आधार पर? मुझे उम्मीद नहीं है। जब तक अंधभक्त जिंदा है तब तक ये देश को इसी तरीके से लूटता रहेगा। आपके पास देश हित में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान करें। अब आप समझ लीजिए, मोदी जी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ आबादी वाले मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। अब अतीत का मूल्यांकन करेंगे तो जहां 80 करोड़ जनता 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं के लिए लाइन में खड़ी हो, उस देश का प्रधानमंत्री 66 अरब रुपया शहरों में खर्च करता है। नहीं तो उसे डंका भी बताया ना, विदेश में अपने देश का नाम कर रहे हैं वो। इससे पहले दुनिया का कौन देश था जो भारत को नहीं जानता था? नहीं, मोदी जी तो बता रहे 2014 के बाद ही सबने जानना शुरू किया, उससे पहले कोई जानते नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी को ये समझना चाहिए कि जितना हम जिस दुनिया के भूगोल के आकार को जिस रूप में हम देखते हैं, वो आकार का क्षेत्रफल कोई निर्धारित नहीं है। ये क्षेत्रफल बढ़ भी सकता है, क्षेत्रफल घट भी सकता है। कहने का मेरा मतलब कि जौना मुल्क का 2.5 से 3 ट्रिलियन भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो विश्व गुरु हो कैसे सकता है? आप समझिए कि इससे 108वें स्थान पर भारत का नाम है, वो विश्व गुरु हो गया। भारत की स्थिति ये है कि हर क्षेत्र में हम अच्छा ढंग से शोध नहीं करा पाते, हमारे वैज्ञानिकों को सुविधा नहीं मिल पाती, हमारे छात्रों शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पाती। सारे निरंतर कल कारखाने जो पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई है, वो या तो मोदी सरकार बेच रही है या उसको अपने लोगों को बांट रही है। अब इस स्थिति में चीन से कंपटीशन करना, अमेरिका से कंपटीशन करना, रूस से कंपटीशन करना, इंग्लैंड से कंपटीशन करना, उस तो हम होड़ में कहीं नहीं है ना। तो अमेरिका ने तो कभी नहीं कहा कि साहब आप हमको विश्व गुरु मान लो, तो रसा भी ने नहीं कहा। लेकिन भारत के जो ये अंधभक्त हैं, ये जरूर विश्व गुरु का इनके पास कॉलेज है, ये विश्व गुरु बनाते हैं और विश्व गुरु बिगाड़ते हैं। इनका यही काम है, इनकी यही मंशा है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं, देश का सारा सिस्टम तार तार हो चुका है। अब आने वाली अगर कोई भी सरकार होगी तो उसको 1950 के अतीत पर जाकर के खड़ा कार्य करना पड़ेगा। इसलिए कि जिन सरकारों ने, जिस हमारे पूर्वजों ने जहां सुई नहीं बनती थी वहां तमाम वायुवान का मार्ग को ढूंढ निकाला, जहां कुछ नहीं था, जहां कटोरा था, वहां रिजर्व बैंक बना डाला। अब वहां अगर इस तरह की स्थिति आती है, चाहे आप अब लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, हमने कहा कि साहब विकास का मापदंड क्या है, कैसे विकास माना जाए?
जितने छोटे मोटे धंधे हैं सब बंद हो चुके हैं, जितने कल कारखाने हैं बंद हो चुके हैं, जितनी कार्बन फैक्ट्रियाँ, स्टील प्लांट और लोहा फैक्ट्रियाँ ये सब निरंतर बंद होती जा रही। तो आखिर विकास कैसे हो रहा है, लोगों को काम कहाँ मिल रहा है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी पर उतना भाई साहब गंभीर नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वो पार्टी है जो गणेश जी को दूध पिला करके हजारों बच्चों को ये मार देती है। तो इससे और कोई उम्मीद भी विकास का बात करना, अब विकास का इनके मुंह से बात सुनना, दोनों हमको एक समान पाप की तरह लगता है।